हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रजनीश और मैं हूँ सौम्या। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने अपडेट किया था अपने पुराने व्लॉग्स में कि हम लोग स्वीडन मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मेरा वर्क प्लेस है वो उपसला में है। बेसिकली यहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट मेरी जॉब लगी है स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में, और एक स्वीडिश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसपे मुझे काम करना है। तो उपसला इज़ अ फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन स्वीडन, और ये बहुत ही पुरानी सिटी है। इट वाज बिल्ट इन 1500 सेंचुरी एंड बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से इसे बनाया गया है। आप उनके घर देख लो, बहुत ही पुराने पुराने घर है, येट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड सिटी का जो स्ट्रक्चर है देखने में लगता है मतलब इतनी पुरानी है तब भी इतना वेल प्लान्ड है, और बहुत प्यारी पीसफुल सी सिटी है। लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड द पीपल आर रियली स्वीट, मतलब बहुत अच्छे से और ट्रीट करते इनकी हैं। जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो दे विल रिप्लाई इन इंग्लिश, और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, समझाएंगे। तो लोग बहुत अच्छे हैं, और ये स्टॉकहोम के पास में ही है। तो अराउंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स आप ट्रेन से स्टॉकहोम जा सकते हो, या फिर वहां से आ सकते हो। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा बहुत है। आज के व्लॉग के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये घर बहुत सुंदर है जैसा हमने सोचा था, एंड हमने काफी सारे घर ढूंढे थे ना। बहुत रिसर्च की, फेसबुक मार्केट और लॉट ऑफ प्लेसेस, बट जो सबसे इनका रिलायबल मतलब ऐप है वो भी हम आपको इस वो वीडियो भी में बताएंगे बताएंगे। क्या। एंड कैसे स्कैम्स हो सकते हैं, कैसे स्कैम से बचें अगर आप स्वीडन मूव कर रहे हो, तो हम वो भी बताएंगे। तो बिना किसी और बातचीत के चलिए शुरू करते हैं हमारा होम टूर। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आपको अपना होम टूर कराएंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है एंट्रेंस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपने कोट्स वगैरह टांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जनरली स्नोफॉल, बारिश वगैरह होती रहती है। तो आप अगर आओ तो अपने यहाँ पे अम्ब्रेलास, कोट्स, जैकेट्स जो भी हैं उनको टांग सकते हो। उसी के नीचे ये शू रैक है, और यहाँ पे आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको ये कबर्ड मिलेगा जहाँ पे आप मतलब बेसिक चीज़ें अपनी रख सकते हो, एंड एक्स्ट्रा शूज़ हो गए, एक्स्ट्रा लाइक जैकेट्स एंड एवरीथिंग तो कबर्ड में रख सकते हो। देन ये घर का सबसे अच्छा पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फुल लेंथ मिरर मिल रहा है जिसमें आप मतलब, एंड इसके पीछे कबर्ड भी है, एंड इसमें जैसे वैक्यूम, ब्रूम एंड अपने जैकेट्स और कुशन्स, एक्स्ट्रा कुशन्स ये सब रख सकते हो। एंड इनके कबर्ड्स के अंदर भी रेडिएटर्स लगे होते हैं फॉर हीटिंग पर्पस, तो ये भी देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर आते हैं किचन की तरफ। तो ये बहुत ही प्यारा सा किचन है, मतलब मेरा किचन देख के ही मैंने घर को हाँ कर दिया था, क्योंकि अगर आप हमारे व्लॉग देखते होगे तो आपको पता होगा कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो अगर किचन अच्छा होता है तो खाना और बनाने का मन करता है। तो आप जब भी घर बुक करोगे, अगर वो फुल्ली फर्निश्ड है, जैसे हमारा घर जो है वो फुल्ली फर्निश्ड है, तो आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, जैसे माइक्रोवेव, अवन, डिश वॉशर, देन फ्रिज, और जो भी मतलब बेसिक अप्लायंसेस होते हैं घर के, वो सब आपको मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे माइक्रोवेव है, देन ये अवन एंड चिमनी, गैस स्टोव। और यहाँ पे खास बात ये है, पूरे यूरोप में तो मुझे नहीं पता, बट स्वीडन में आपको इंडक्शन गैस स्टोव ही मिलेगा जनरली। और फिर ये आ गया डिश वॉशर, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर डिश वॉशर नहीं होता है तो मतलब आपका बर्तन धुलने में बहुत टाइम जाता है। तो डिश वॉशर है मस्त, अपना खाओ पियो, बर्तन रखो एंड सब साफ हो जाता है। और फिर अप्लाइंसेस के साथ आपको यूटेंसिल्स भी मिलते हैं, एंड ये जैसे कि सारे ग्लास प्लेट्स और बेकिंग ट्रे वगैरह, कॉफ़ी मग्स, स्पून्स, लैडल, सब कुछ मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये डिपेंड करता है ओनर टू ओनर भी कि वो आपको क्या क्या चीज़ें देना चाह रहे हैं। और ये फ्रिज है, फ्रिज में ऊपर फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र है, एंड किचन में भी रेडिएटर लगा है जिससे कि आपको ठंड ना लगे खाना बनाते बनाते। और मैं आपको इधर का किचन के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और ये किचन से व्यू है सामने स्ट्रीट का। और
यहीं पे ये छोटा सा कॉफ़ी टेबल है जहाँ पे आप बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। एंड ये कुछ फ्रेम्स हैं और ये हमारी इन्वेंट्री लिस्ट है जो हमें ओनर ने दी है, और इसमें हर वो चीज़ मेंशन होती है जो कि वो घर के साथ हमें दे रहे हैं, ताकि हम जब भी ये घर खाली करेंगे तो उसके साथ हमको ये मतलब ये सारी चीज़ें चेक होंगी। एंड अगर इसमें कुछ भी टूटा होगा या कुछ भी ख़राब होगा देन वो हम जो भी बॉन्ड पे करते हैं उससे वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं। ये साइड टेबल है, इसमें टोस्टर और चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब आप रख सकते हो। तो ये रहा हमारा किचन का पार्ट। और यहाँ पे ना लाइट्स बहुत कम यूज़ होती हैं घर पे, मतलब काफ़ी कम लाइट्स हैं। अगर आप देखोगे, हमने सोचा था कि हम जब आएंगे तो हम होम टूर शूट कर लेंगे ताकि घर फैला नहीं होगा, बट यहाँ पे लाइट की इतनी कमी होती है कि आप रात में तो नहीं शूट कर सकते हो, और दिन में भी हम ये यूजुअली सारी लाइट्स बंद ही रखते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आती है हर रूम में, और इसलिए क्योंकि आपको पता होगा यूरोप जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है, तो यहाँ पे हर चीज़ मतलब बहुत सस्टेनेबल तरीके से, इवन लाइट्स ले लो चाहे वाटर सप्लाई ले लो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रहता है। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। तो ये है हमारा लिविंग रूम, ये है काउच, ये है हमारा टेलीविजन में, और इसी में हमारा गूगल क्रोमकास्ट भी है जिससे आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करके जो भी चाहो वो यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल वुडन में है और बहुत एस्थेटिक लुक दे रहा है। एंड उसके साथ ये यहाँ पे बहुत प्यारा सा फ्लोर लैम्प है। और अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, मतलब वुडन फ्लोरिंग मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि बहुत इजीली साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेली बेसिस पे। और यहाँ पे पावर सॉकेट्स भी कई जगह पे दिए जा रखे रहते हैं, बट यहाँ इंडिया और यूरोप के जो सॉकेट्स होते हैं, जो भी प्लग्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो अगर आप आ रहे हो तो एक यूनिवर्सल प्लग आते हैं, अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो आप लेकर आओगे तो आप किसी भी चीज़ को उसमें लगा के अपने इंडियन प्रोडक्ट्स या अपने ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप ऑस्ट्रेलियन है या इंडियन है तो वो यूनिवर्सल प्लग में लगा के आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और काउच के साथ ये टेबल है, और यहाँ पे हर रूम में आपको रेडिएटर्स मिलेंगे जो कि रूम के साइज़ के हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये रूम बड़ा है तो आपको बड़े रेडिएटर दिखेंगे इस रूम में, अगर रूम छोटा है तो छोटे रेडिएटर दिखेंगे, और इसी मतलब साइज़ के बेसिस पे ही, रूम साइज़ के बेसिस पे ही रेडिएटर्स यहाँ पे लगे हैं। और अब मैं ले चलती हूँ फेवरेट पार्ट की तरफ। तो गाइज ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, बढ़िया एकदम धूप आती है यहाँ पे, आप सन बात ले सकते हो। और आज मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया ताकि आप कॉफ़ी बैठ के एंजॉय कर सको। एंड देन वी गॉट अ काउच ओवर हियर, हाँ बैठ के आप मस्त धूप ले सको। एंड देन आप देख सकते हो इस बालकनी से जो भी व्यू है कितना सुंदर है। हाँ। अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ था तो स्टार्ट मेल्टिंग, बट अभी है मतलब काफ़ी स्नो है, मेल्ट हो रही है, बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि जो स्नो मेल्ट होती है उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये छोटा सा पार्क है, उसमें स्विंग्स हैं बच्चों के लिए। तो घर के सामने जहाँ से वो आपको एक ट्रक दिख रही होगी गार्बेज कलेक्शन, वहीं पे एक बस स्टॉप है। हाँ, बस वहीं पे बहुत कन्वीनियंट है हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना यहाँ पे। रजनीश कहाँ ले चल रहे हो? अब आपको दिखाते हैं अपना बेडरूम। ओके। तो ये बहुत ही एस्थेटिक सा एक बेडरूम है, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हो लैम्प्स एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब जो सेटअप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सामने एक मिरर है, एंड देन यहाँ पे वार्डरोब भी रखा है। हाँ हाँ, वार्डरोब, इसमें हमने अपने कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं। यहाँ पे शर्ट्स वगैरह के लिए मतलब हैंगर टाइप का वो पे रखा है सेटअप। एंड ऊपर आपके जो भी कम यूज़ की चीज़ें आप वो रख सकते हो। हमारे पास तो अभी सब यूज़ का ही था तो हमने वही रखा है। यहाँ पे भी एक रेडिएटर है रूम के हिसाब से, तो काफ़ी कोजी है। आप देख सकते हो हमने कोई जैकेट वैकेट नहीं पहन रखी है। एंड टेम्परेचर कितना हो रहा है? टेम्परेचर बाहर -2 है, अंदर तो पता नहीं, बट काफ़ी गर्म है, मतलब बहुत अच्छा है।
Yeah, this is our bedroom. एंड बेडरूम से ये व्यू है। और एक बहुत अच्छी चीज़ इनके विंडोज़ में है, ये डबल पैनल्ड विंडोज़ हैं। तो बाहर अगर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -20 भी जाता है, तो अंदर जो है इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। और जो मतलब आइस फ्रोस्ट होता है वो भी नहीं होता है इसकी वजह से, मतलब उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो उसको मेंटेन रखता है। तो ये काफ़ी मतलब डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा भी बोलेंगे, बट ये बहुत सुंदर है। और साइड लैम्प्स हैं यहाँ पे, साइड टेबल्स हैं, बेड टेबल्स। और उसी के साथ अब चलते हैं टॉयलेट की तरफ। तो ये है टॉयलेट, एंड टॉयलेट का स्पेस थोड़ा सा छोटा है, बट मैंने सुना है कि यूरोप में जो टॉयलेट्स होते हैं वो जनरली छोटे ही होते हैं, क्योंकि स्पेशली जो शावर एरिया है वो बहुत छोटा है। तो ये शावर एरिया है। एंड देन वी गॉट अ ड्रायर एंड देन वॉशिंग मशीन, सिंक के ऊपर कपबोर्ड, और ये है हमारा टॉयलेट एरिया। तो आई होप कि आपको ये घर उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें अच्छा लगा। एक छोटा सा, मुझे तो बहुत पसंद आया, और काफ़ी कोजी है, काफ़ी मतलब लाइट्स आती हैं सुबह के टाइम पे, एंड शाम तक लाइट्स रहती हैं क्योंकि हर कमरे में विंडो है। तो हमें तो घर बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं कि हमने ये घर बुक कैसे किया। तो बेसिकली बुक करने के कई सारे तरीके हैं। फेसबुक मार्केट है, क्वासा, ब्लॉकेट, इन सब जगह पे लोग लिस्ट करते हैं। बट फेसबुक मतलब ऑस्ट्रेलिया के कंपेरेटिवली रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्कैम्स मिल सकते हैं फेसबुक पे। हमने फेसबुक पे लोगों को अप्रोच करा, एंड देन उन्होंने हमें बोला कि आप हमें ईमेल लिख के भेजो कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। एंड हमने उनको ईमेल करा, एंड देन जब उनका रिवर्ट आया तो वो पढ़ के हमको लगा कि या दिस इज अ स्कैम, बिकॉज they produced like invoice and they were asking for a payment। हाँ। तो हमें काफ़ी लोगों ने बताया कि आप कभी भी एडवांस में पेमेंट मत करो unless you visit the property and then you decide what to do। सो हमने नहीं मतलब हम स्कैम में नहीं फंसे, हमने अवॉइड किया उसको। और ब्लॉकेट सबसे बेस्ट मतलब और सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। पे वेरीफाइड लोग जो है वही लोग सिर्फ अपना ऐड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास यहाँ का पर्सनल नंबर हो, बैंक आईडी हो, जो कि वेरीफाइड होते हैं, केवल वही एड्स पोस्ट कर सकते हैं। एंड खरीदने के लिए भी अगर आप अपना घर डिपॉजिट फ्री चाहते हो तो आपके पास भी पर्सनल नंबर और बैंक आईडी होना चाहिए, तो आपका घर डिपॉजिट फ्री भी हो जाता है। आपको केवल रेंट पे करना पड़ता है 1 मंथ का। हाँ, आपको अपफ्रंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। तो ब्लॉकेट में वो भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है ब्लॉकेट के थ्रू बुक करने का। जो लोग नए आते हैं उनके लिए, एक्चुअली जो लोग नए आते हैं तो ऑलरेडी वो बहुत सारे एक्सपेंसेस लगा के, फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल लगा के यहाँ पहुँचते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको डिपॉजिट देना पड़े अराउंड 70-80,000 तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आपके ऊपर। तो अगर आपके पास बैंक आईडी या पर्सनल नंबर ये सब हो जाता है तो आपका जो ये डिपॉजिट है वो वेव ऑफ हो जाता है। फिर आपको देने के लिए सिर्फ आपका रेंट बचता है। तो थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, तो आप उस पैसे को किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक ग्रोसरी और जो भी चीज़ें हैं। और हमारे पास बैंक आईडी और पर्सनल नंबर था नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, एंड शी यूज टू डू ऑल द डीलिंग, एंड फिर हम रेंट पे कर देंगे। तो हमें भी ये डिपॉजिट फ्री हो गया, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हमने बहुत रैंडम टिकट्स भी बुक किए थे, फ्लाइट टिकट, जो कि हमें बहुत कॉस्टली पड़े थे। और बाकी ब्लॉकेट, कासा, आप इनसे बुक कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन देख रहे हो, जैसे कि अगर आप यूरोप घूमने आ रहे हो, देन एयरबीएनबी इज परफेक्ट। आप एयरबीएनबी के थ्रू बुक कर सकते हो। एंड आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड थे इसको शूट करने के लिए। मैं जब से स्वीडन आई थी तब से मैं सोच रही थी कि मैं कब अपने घर पे जाके उसको शूट करूँगी। और मैं जब कल उपसला एंटर करी हूँ स्टेशन के बाद, एंड कैब से हम अपने घर तक आए, तो मैं पूरे टाइम में ऐसे इतनी खुश थी। पहली चीज़ तो स्नोफॉल देख के और यहाँ के बिल्डिंग्स देख के, मतलब काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं बट इतने अच्छे से इन लोगों ने रख रखा है। तो मैं तो सिटी देख के बहुत खुश हो गई थी। मैं पूरे टाइम ऐसे हंसते हंसते आ रही थी, और रजनीश भी और बहुत मैं खुश था। मतलब हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्वीडन मूव करना चाहते हो, आप बेझिझक मूव करो। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, बट मुझे तो प्रोज ही दिखे। कॉन्स हर जगह के होते हैं, चाहे आप इंडिया में रह लो चाहे आप बाहर रह लो।
तो बहुत ही सुंदर सिटी है। आप डेफिनेटली एक बार सोच सकते हो, अगर आपको यहाँ पे वर्क करना हो, अगर आपने जॉब सिक्योर कर ली हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो आप डेफिनेटली आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड आई होप यू लाइक आवर व्लॉग। प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड कमेंट। और आप ऐसे लोगों को भेज सकते हो जिनको इस व्लॉग से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो यहाँ यूरोप या फिर स्वीडन मूव कर रहे हैं। एंड वी विल कीप मेकिंग गुड व्लॉग्स फॉर यू, वेरी इंफॉर्मेटिव ones also. Stay tuned for our next vlogs, and till then, bye, see you. Bye guys. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye.